अवचेतन मन की शक्ति कब और कैसे काम करती है, आज हम इस बारे में बात करेंगे। हर इंसान के अंदर दो मन होते हैं, एक चेतन मन यानी कि कॉन्शियस माइंड, और एक होता है अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड। और जो हमारा चेतन मन होता है वो हम इसके अंदर क्या काम होते हैं, ये सोचता है, समझता है, तर्क करता है, बातों के जवाब देता है, बहस करता है, लेकिन इसके अंदर शक्ति होती है सिर्फ 10%। और दूसरा होता है हमारा अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड। ये इसके क्या क्या काम होते हैं, इसके अंदर शक्ति होती है 90%, लेकिन ना ही ये सोचता है, ना ही ये समझता है, ना ही तर्क करता है, ना ही बहस करता है। लेकिन हमारी सांसों को कंट्रोल कौन करता है, हमारा अवचेतन मन कंट्रोल करता है। हमारे ब्लड सर्कुलेशन को कंट्रोल कौन करता है, हमारा अवचेतन मन करता है। हमारे दिल की धड़कन को कंट्रोल कौन करता है, हमारा अवचेतन मन करता है। और इसके पास शक्ति एक जिन की तरह होती है और ये एक जिन की तरह काम कर सकता है। दरअसल हम जिस काम को बार बार करते रहते हैं वो हमारे अवचेतन मन के अंदर चली जाती है, और जो बात हमारे अवचेतन मन के अंदर चली जाती है वही हमारी आदत बन जाती है। मान लीजिए हम कार चलाना सीख रहे हैं। जिस टाइम हम कार चलाना सीखते हैं तो हमें कॉन्शियसली यानी कि बहुत ही ध्यान से ये ध्यान रखना पड़ता है हमें स्टीयरिंग के बारे में, गियर के बारे में, ब्रेक के बारे में, एक्सीलेटर के बारे में। लेकिन जब हम इस काम को रोज करते हैं, लगातार करते हैं, बार बार करते हैं, तो ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में यानी कि हमारे अवचेतन मन में चला जाता है, और जो बात हमारे अवचेतन मन में चली जाती है वो हमारी आदत बन जाती है। फिर जब हमारे अवचेतन मन में बात जाने के बाद हमें किसी बात का ध्यान नहीं रखना पड़ता, एक्सीलेटर कैसे दबाना है, ब्रेक कब दबाना है, गियर कब बदलना है, स्टीयरिंग कब घुमाना है, ये सारे काम अपने आप होते हैं। ये सारे काम जो अपने आप हो रहे हैं ये हमारा अवचेतन मन कर रहा है। हर वो बात जो हमारी समझ से परे होती है वो हमारा अवचेतन मन ही हमारे लिए कंट्रोल करता है। ये होती है हमारे अवचेतन मन की शक्ति, जिसके अंदर एक जिन से भी ज्यादा ताकत होती है, जो हमारे लिए कुछ भी कर सकता है, काम चाहे कितना भी बड़ा। मजे की बात यह है कि हमारे अवचेतन मन के अंदर शक्ति तो होती है 90% और मालिक भी यही होता है, लेकिन ये बात मानता है अपने गुलाम की यानी कि चेतन मन की, जिसके अंदर शक्ति होती है 10%। आप अवचेतन मन को एक बहुत बड़ा खजाना समझ सकते हैं और चेतन मन को उसका एक चौकीदार, पहरेदार समझ सकते हैं। अगर चौकीदार के कोई बात समझ में आ जाए, जिसको वो पास कर दे, जिसको वो सिलेक्ट कर दे, जिसको वो ठीक से समझ ले, वो अवचेतन मन को उस बात के अंदर, अवचेतन मन में उस बात को जाने देता है, और जो बात अवचेतन मन के अंदर चली गई वो बात पूरी होनी लाजमी है। अब आपको चेतन मन और अवचेतन मन की शक्तियों के बारे में ही समझना है। अगर आपके चेतन मन ने किसी बात को पास कर दिया और वो बात अवचेतन मन में चली गई, तो आपका अवचेतन मन आपके लिए उस काम को पूरा करने में लग जाता है, और पूरा करने में खाली लगता ही नहीं है, उसको पूरा करके ही मानता है और उसको पूरा कर देता है, उसको सच कर दिखाता है। ये होती है आपके अवचेतन मन की शक्ति। हम अपने अवचेतन मन की शक्ति का इस्तेमाल कैसे करें और कब करें, ये किस टाइम काम करता है और कैसे काम करता है, हमने इस बारे में बात कर ली कि हमारा अवचेतन मन कैसे काम करता है और क्या क्या काम करता है। बात रह गई है कि हमारा अवचेतन मन कब काम करता है। दरअसल जब भी कभी आप रात में सोते टाइम, इसका मैं आपको एक एग्जांपल समझा रहा हूं, ये आप करके देख सकते हैं, ये आपको 8 से 10 या 10 से 12 घंटे के अंदर रिजल्ट दिखा देगा। आप भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं तो करता हूं इसका इस्तेमाल, और मैंने इससे बहुत सारे फायदे भी हासिल किए हैं। मान लीजिए आप सोते टाइम, उस टाइम जिस टाइम आपको ये पता हो कि अब मेरे को उठने की जरूरत नहीं है, चाहे आप 11 बजे सोते हो, 12 बजे या 10 बजे, जितने बजे भी आप सोते हो, सोने से पहले जिस टाइम बिल्कुल आपकी आंख बंद होने जा रही होती है, आपको पता होता है कि हाँ अब मैंने आंख बंद कर ली तो अब मैं गहरी नींद में चला जाऊंगा या चली जाऊंगी, उस टाइम पर आप अपने अवचेतन मन से दरअसल ये कहकर सोएं, आपको नाम किसी का नहीं लेना है, आपको सिर्फ इतना कहना है कि आप मुझे अल्लाह के हुक्म से या भगवान की कृपा से आप मुझे सुबह 4 बजे उठा देना, क्योंकि मुझे सुबह 4 बजे वो काम है, बहुत ही अर्जेंट है, मुझे जाना जरूरी है। आपकी आंख आप देखेंगे सुबह 4 बजे खुल जाएगी। हालांकि ऐसा हो सकता है कि आपकी आंख 4 बजे खुल जाए लेकिन आप उठे नहीं और आप अपने ही आलस में अपने आप दोबारा सो जाएं। वो आपकी मर्जी है, आपकी इच्छा है, लेकिन 4 बजे आपका अवचेतन मन आपको उठा देगा। मैं छोटा था तो मेरे उस्ताद ने मुझे बताया था कि अगर आप ऐसा करते हैं रात को सोते टाइम तो आपका अवचेतन मन, उन्होंने अवचेतन मन नहीं कहा था, उन्होंने बस ये कहा था कि अगर आप रात को सोते टाइम ऐसा कर देंगे तो आपकी आंख सुबह 4 बजे खुल जाएगी। मैंने उसको ट्राई भी करके देखा, वो काम मेरा पूरा हो गया। इस बात के अलावा एक बार बचपन में मेरी दादी ने मुझे बताया था कि सोते टाइम, जिस टाइम तुम सो रहे हो, 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए दुआ करके सोया करो। और मैं सोते टाइम दुआ करके, कई बार ऐसा हुआ कि मैं दुआ करके सोया और वो मेरी बात पूरी हो गई।
लेकिन आपको उसका सिस्टम समझना पड़ेगा, दुआ कैसे करनी होती है। अगर आप अपनी जिंदगी में बहुत सारे फायदे अपने अवचेतन मन से उठाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।